जब सिनेमा कुछ कहता नहीं था, तब भी वो सब कुछ कह जाता था। ना डायलॉग्स, ना साउंड, सिर्फ इमोशंस। ये कहानी है साइलेंट सिनेमा की, जहाँ खामोशी ही सबसे बड़ी लैंग्वेज थी। इंडिया में सिनेमा की शुरुआत हुई 1913 में एक फिल्म के साथ, राजा हरीश चंद्र। इस फिल्म को बनाया था दादा साहेब फाल्के ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। ये इंडिया की पहली फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म थी जो माइथोलॉजी पर बेस्ड थी। लेकिन एक सवाल, फिल्म साइलेंट क्यों हुआ करती थी? सिंपल, क्योंकि उस वक्त साउंड रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी। कैमरा विजुअल्स कैप्चर करता था, पर आवाज नहीं। पर जो शुरुआत मजबूरी थी, वो धीरे धीरे एक आर्ट बन गई। फिल्म मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया, कैमरा टेक्निक्स इवॉल्व हुई और इसी के साथ स्टोरी टेलिंग और पावरफुल बन गई। बाबूराव पेंटर जैसे डायरेक्टर्स ने रियलिस्टिक सेट और लाइटिंग इंट्रोड्यूस की और टाइम लैप्स फोटोग्राफी भी यूज होने लगी, जो उस टाइम के लिए काफी एडवांस्ड भी थी। इस एरा को शेप दिया कुछ ऐसे पायनियर्स ने, जिनका नाम था दादा साहेब फाल्के, बाबूराव पेंटर और वी शांताराम। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम, फातिमा बेगम, जो इंडिया की पहली फीमेल डायरेक्टर बनी। उन्होंने 1926 में बुलबुले परिस्तान बनाई। इंडियन साइलेंट फिल्म्स सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रही। द लाइट ऑफ एशिया, शिराज एंड अ थ्रो ऑफ डाइस जैसे फिल्म्स यूरोप तक रिलीज हुई और इंटरनेशनली काफी अप्रिशिएट की गई। साइलेंट फिल्म्स में इंटर टाइटल्स यूज होते थे, यानी बीच बीच में टेक्स्ट कार्ड्स जो डायलॉग्स या स्टोरी को एक्सप्लेन करते थे। थिएटर्स में लाइव म्यूजिक भी हुआ करता था, पियानो, हारमोनियम या ऑर्केस्ट्रा, जो इमोशंस को और भी एनहांस करता। एक्टर्स एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस यूज करते थे ताकि बिना बोले सब कुछ समझा जा सके। 1913 से 1931 तक साइलेंट फिल्म्स ही इंडिया का मेन स्ट्रीम सिनेमा थी। लेकिन 1931 में सब कुछ बदल गया, जब आई इंडिया की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा। अब ऑडियंस सिर्फ देख नहीं सकती थी, बल्कि सुन भी सकती थी। डायलॉग्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक, सब कुछ एक साथ। इसके बाद साइलेंट फिल्म्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ लोगों को साइलेंट फिल्म्स पसंद आती थी क्योंकि उनमें विजुअल स्टोरी टेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और लैंग्वेज बैरियर नहीं होता था। लेकिन कुछ लोगों को ये स्लो और समझने में मुश्किल लगती थी। टाइम के साथ ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो गया। जैसे जैसे सिनेमा इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। 1937 में किसान कन्या इंडिया की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड कलर फिल्म बनी, जो एक नया माइलस्टोन था। लेकिन इस कहानी का एक दुख भरा हिस्सा भी है। इंडिया में लगभग 1700 साइलेंट फिल्म्स बनी, लेकिन आज उनमें से 90% कहीं खो चुकी है। सिर्फ कुछ ही फिल्म्स या फ्रेगमेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं। रीजन, नाइट्रेट फिल्म, जो इजीली जल जाती थी और टाइम के साथ खराब हो जाती थी। और उस वक्त प्रिजर्वेशन का इम्पोर्टेंस भी समझा नहीं गया था। आज इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, पुणे और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन इन फिल्म्स को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन भी इस हेरिटेज को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या साइलेंट सिनेमा सिर्फ हिस्ट्री बन चुका है, या फिर आज भी कहीं जिंदा है? आज के लाउड सिनेमा के बीच एक फिल्म फिर से साइलेंस को चूज करती है, गांधी टॉक्स, एक मॉडर्न साइलेंट फिल्म जो ये प्रूव करती है कि खामोशी अभी भी पावरफुल है। ये फिल्म दिखाती है कि आज साइलेंट फिल्म मजबूरी नहीं, एक कॉन्शियस क्रिएटिव चॉइस। हैंड क्रैंक्ड कैमरा से लेकर डिजिटल सिनेमा तक साइलेंट फिल्म्स ने एक लंबा सफर तय किया और शायद आज भी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से समझी जा सकती हैं। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. मेन स्ट्रीम सिनेमा हमारे यहाँ पे बेसिकली कंसीडर करते हैं जिसमें गाने हैं, फाइट्स है, बड़े एक्टर्स हैं। तो गांधी टॉक्स
साइलेंट फिल्म होने के बाद भी मैंने उसे पैरेलल सिनेमा या फिर आर्ट फिल्म जैसा ट्रीट नहीं किया। वो मेन स्ट्रीम का ही सिनेमा लगे। एक ऑडियंस उसका डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे ये ऑडियंस मासेस और क्लासेस के लिए प्रेजेंट करनी है फिल्म। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फिल्म को लेके कैसे अप्रोच है आपका। सो मेन स्ट्रीम सिनेमा में गांधी टॉक्स या कोई भी साइलेंट सिनेमा कंसीडर हो सकता है। जो टॉकी फिल्म होते हैं उसमें डायलॉग लिखे जाते हैं। साइलेंट मूवी में क्या होता है, शॉर्ट डिवीजन लिखी जाती है लेकिन स्क्रिप्टिंग नहीं होता है, मतलब सेंटेंसेस, बोलने के सेंटेंसेस नहीं होते। हमको जो भी भावनाएं दिखानी है वो आंखों से, अपने चेहरे से, मतलब जो चेहरे पे अभिनय करते हैं हम, वो चेहरे से दिखना चाहिए, मेरे आंखों में से आना चाहिए। आपको पता है कि आपका एक डिवाइस ही पूरा ऑफ होने वाला है, जो जिसे हम लोग डायलॉग्स कहते हैं। तो एक टाइमलाइन पे जो एक ट्रैक है वो आपका ऑफ है। तो पहले तो आपका स्क्रीन प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पर भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे डायलॉग होना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने डायलॉग म्यूट कर दिया। देन उसके बाद एक्टर्स के साथ आपको आप क्या कहना चाहते हो बिना डायलॉग्स के, वो सारे कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, आपका बैकग्राउंड स्कोर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायलॉग्स नहीं बोलने वाला है कोई। तो विजुअली आपकी फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका सिनेमाटोग्राफी। किसी ने किसी को टच भी किया है या कुछ रिएक्शंस भी दे रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका सिनेमाटोग्राफर या उस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ का मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे लोग जो है, सारे टेक्नीशियंस जो है, सारे टैलेंट जो है, उनको एक पेज पे लाना पहले बहुत ज़रूरी है। एक सुर सबका होना बहुत ज़रूरी है। ये हर स्टेज पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपका पेस, एडिटर के साथ का मीटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक्टर का अपना अपना तरीका होता है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हमारे पास संवाद नहीं थे, और संवाद एक बहुत बड़ा सहारा होता है एक इमोशंस को इमोट करने का। ये फिल्म की अगर हम बात करें गांधी टॉक्स में, तो संवाद नहीं थे, ये पहली शर्त। संवाद के बिना ही हमें कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना था, कैरेक्टर जस्टिफाई करना था। हमने बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया। वो ही एक सहारा होता है, बॉडी क्या बोल रही है, इसी से मालूम पड़ता है देखने वालों को कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है, कैरेक्टर की सोच क्या है। कई इस तरह के सीन्स हमने किए हैं जहाँ मैंने, अच्छा इसमें एक विसल भी मैंने इस्तेमाल की थी। हैप्पी गो लकी कैरेक्टर, अपनी दुनिया में रहने वाला, मस्त, कॉन्फिडेंट, विसलिंग का इस्तेमाल करता था। तो कुछ इस तरह से वो अपनी थॉट प्रोसेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था। डेफिनेटली हमने पहले म्यूज़िक नहीं रिकॉर्ड किया था, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्या पेस में सीन चलेगा। सो हमने पहले गांधी टॉक्स का शूट किया विद द हेल्प ऑफ रफ बैकग्राउंड स्कोर, जो सैम्पल्स यूज़ किए थे हमने। फिर उसके बाद उससे रिप्लेस करके रहमान सर ने नया म्यूज़िक किया था, जो आपके सीन के हिसाब से सीन को अपलिफ्ट करने वाला म्यूज़िक था। दिलों में उम्मीदें जगाती इस किरणें। साइलेंट फिल्म का जब भी जिक्र आता है तो एक तो चार्ली चैपलिन है, उनकी फिल्मों में कार्ड्स आते थे, बीच में डायलॉग्स के कार्ड्स या सुपर्स आते थे। पुष्पक में वैसे नहीं आता था। सो पुष्पक का फॉर्मेट जो था वो फॉर्मेट गांधी टॉक्स का है कि जहाँ पर कोई भी डायलॉग्स के कार्ड्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है उसमें अंतर है पिछली साइलेंट फिल्म में और अभी का जो गांधी टॉक्स जो
हमने शूट की, उसमें ये अंतर है कि हमने थोड़ा सा अप्रोच बदला है, और समय के साथ आपका सिनेमा भी या कहानी बताने का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। और ये जितना एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है, उससे बड़ा चैलेंज तो डायरेक्टर के लिए होता है। पूरी फिल्म 2-2.5 घंटे की पूरी फिल्म साइलेंटली पूरे सब्जेक्ट को, पूरे प्लॉट को जस्टिफाई करना है, उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना है दर्शकों के ऊपर। ये बहुत बड़ा चैलेंज डायरेक्टर का होता है। विजय सेतुपति है, या अरविंद स्वामी है, सिद्धार्थ जाधव है, गोविंद नामदेव जी है, रोहिणी हट्टंगडी है, उषा नाडकर्णी है, आदिति राव हैदरी है, ये सारे सीजन्ड एक्टर हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ डायलॉग्स म्यूट कर रहे हो, आप डायलॉग्स नहीं दे रहे हो, बट इमोशंस तो वही है ना। कोई भी टॉकी फिल्म या साइलेंट फिल्म, इसमें से इक्विपमेंट्स तो वही है, यूनिट वही है, अप्रोच थोड़ा सा बदल जाता है जब आप साइलेंट फिल्म कर रहे हो। आप टॉकी फिल्म कर रहे हो तो आपको पता है कि कहीं फंस जाते हैं तो एक हाथ डायलॉग से हम लोग वॉइस ओवर डाल के या फिर कुछ भी करके आप उसको कवर अप कर सकते हो। तो वो अप्रोच बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। राइटर ने जिस मकसद से उस कैरेक्टर को लिखा है, डायरेक्टर ने जिस मकसद से डिज़ाइन किया है, अगर वो उस तरह से नहीं जस्टिफाई कर पाता है अपने कैरेक्टर को, तो ये एक्टर मतलब यहाँ फेल है। मोहन बोसमन जो अरविंद स्वामी है, उनका क्या एक किरदार है और उसका एक शॉट है जहाँ पर मुझे बताना है कि उनके घर के जो लोग हैं, जो सदस्य है, वो मर चुके हैं, प्लेन क्रैश हुआ और वो मर चुके हैं। सो वहाँ पे एक मैंने शॉट डाला हुआ है कि वो सिर्फ फोटो के सामने खड़े हैं और उसमें से एक एरोप्लेन पास होते हुए दिखा है और वो ब्लास्ट होके वो ख़त्म हो जाता है। आई थिंक 10 सेकेंडर शॉट रहेगा, उसमें पता चलता है कि ओके सारे लोग जो है वो फ्लाइट प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। वो उसके लिए आपको साइलेंट फिल्म में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पे साइलेंट सिनेमा रोज़ नहीं बनते या हर साल नहीं बनते। मुझे याद है साइलेंट सिनेमा गांधी टॉक्स के पहले पुष्पक थी, तो उस पुष्पक के बाद गांधी टॉक्स एक प्योर साइलेंट सिनेमा बनाने के लिए 38 ईयर्स लगे हैं। बीच का जो गैप है जहाँ पे एक्चुअल साइलेंट सिनेमा बनने चाहिए थे तो नहीं बने। सिनेमा बनाने में टास्क नहीं आया, कोई चैलेंजेस नहीं थे। इस फिल्म को, साइलेंट फिल्म को प्रोड्यूसर या फाइनेंस अरेंज करना, ये सबसे बड़ा टास्क है। एंड दिस इज रियली वेरी बैड कि साइलेंट फिल्म बनती नहीं है, और साइलेंट फिल्म कोई बनाने का सोचता भी है तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स भी नहीं है।